सावधान। मणमो हरिहंतारणं मणमो सीतारणं नमो आयर्यायं नमो वज्राय नमो लोके सौवसामुद्रम्। अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तेन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। निम्न झाण परिठिया कम कलंक रहेगी अपाल दौजे मरु के धर्म बनलेगी। हम कल वाले दोहे का एक बार सामान्य अर्थ पढ़ के आगे की चर्चा करेंगे। दोहा क्रमांक 4 पृष्ठ क्रमांक 6। अर्थ: काल अनादि है, संसारी जीव अनादि है। संसार सागर भी अनादि अनंत है। मिथ्या दर्शन के कारण मोही होता हुआ जीव सुख नहीं पाता, दुख ही पाता है। वास्तव में देखा जाए तो इस दुख का कारण क्या है? तो मिथ्या दर्शन ही वास्तव में दुख का कारण है। जहां रंच मात्र भी सुख नहीं है, ऐसा मिथ्या दर्शन वह दुख का कारण है। आजकल तो मिथ्या दर्शन की चर्चा भी बहुत संक्षिप्त रूप से हो गई है। यह करने वाले बहुत संक्षिप्त रूप से भी मिथ्या दर्शन की चर्चा करते हैं। हमने तो कल भली भांति विस्तार पूर्वक चर्चा करी, परंतु जो संक्षिप्त रूप से चर्चा होती है वो कैसी करते हैं कि हम तो अपने देवशास्त्र गुरु की पूजन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें मानते हैं। हम गुरु कुदेव कुशास्त्र आदि के पास नहीं जाते, यह मिथ्या दर्शन नहीं हुआ। और आगे कहते हैं कि हम महाव्रत आदि पालते हैं, दया, भक्ति, पूजन, दान, व्रत आदि ये सब पालते हैं। इनमें उपादेय बुद्धि करते हैं, इनमें ममत्व करते हैं। तो वास्तव में तो ये सभी शुभ भाव है, ये सभी राग है। और कल कहा था कि ये जो राग द्वेष है ये मिथ्यात्व के ही अंग है या अंश है। मिथ्यात्व तो इनका पिताजी हो गया और ये दोनों बच्चे हो गए, राग और द्वेष। तो जब ये पंच महाव्रत आदि को पालता है, उसमें उपादेय बुद्धि करता है, सोचता है कि इनसे मेरा हित होगा, ये लाभदायक है, दान भक्ति पूजादि ये लाभदायक है, ये मेरे हितकारी हैं, तब ये भी मिथ्यात्व है। और ऐसी चर्चा करने वाले बहुत ही विरले प्राणी हैं कि जो राग प्रभाव को भी ये मिथ्यात्व बताते हैं। वास्तव में तो अनादि से इस आत्मा ने मिथ्यात्व रूपी जहर को ही पिया है। आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रूपी अमृत का स्वाद इसे जरा सा भी नहीं हुआ, इसीलिए ये दुख सह रहा है। अब आगे 5वें दोहे में हम यही चर्चा करेंगे कि अब यह जीव क्या करे। आत्मा के अमृत का यदि इसे स्वाद चाहिए है, इसे अब परम सुख चाहिए है, तो अब यह जीव क्या करे, कहां जाए? तो अब चर्चा करते हैं। देखिए 5वां दोहा पृष्ठ क्रमांक 9। जय हयऊ चौगई गमनु तौ पर भाव जयेरी
अपाध्याय निर्मलहु जिम शिव सुख लहे। ये परम भाव नहीं, ये पर भाव है। दूसरे पद में तऊ पर माव नहीं, पर भाव है। चलिए क्या कहा, जय बी हऊ चौ गई गमरू। वहां तीसरे दोहे में कहते हैं कि संसार भय भी आया। वहां तो उनने समुच्चय भाषा का प्रयोग किया, संसार से जिन्हें डर लगता है। वहां तो समुच्चय भाषा मतलब एक ग्रुप कह दिया, अकेला संसार, कलेक्टिव नाउन होता है। तो वैसे ही वहां तीसरे दोहे में तो उनने संसार शब्द अकेला कहा, लेकिन संसार मतलब क्या, तो कोई जीव क्या समझते हैं, संसार मतलब जितना हमें दिख रहा है वह संसार, ये अर्थ है, ग्लोब, पृथ्वी, और आगे बढ़ते हैं तो ये जो ग्रह आदि सारे हैं, बस वही संसार है। तो वहां तो उनने संसार का मतलब व्यक्ति गलत ग्रहण ना कर ले, या संसार का भली भांति और कैसे मैं इनको परिचय करा सकूं, तो यहाँ पांचवें दोहे में और भेद खुलासा करा। क्या कह दिया, चौ गई गमनु जय भी यहू। चार गति के गमन करने में, चार गति में भ्रमण करने से, जय यदि भी हऊ, यदि भयभीत हो। वहां तो अकेला क्या कहा, संसार में भयभीत हो, संसार से डर लगता है। तो संसार का मतलब क्या, तो यहां खोला कि चारों गतियों में जिसे भय लगता है। अब संसार का मतलब आप गलत मत समझना, अब सीधा सीधा चार गति यानी संसार। अब देखिए क्या होता है, जब हम इसे कह भी देते हैं कि यह चार गति संसार है, और आचार्य साफ साफ लिखते हैं कि संसार में दुख है और संसार से डरना है, लेकिन फिर भी जीव एक अपना रास्ता निकाल के कहता है स्वर्ग, स्वर्ग में तो सुख है। यहां लिखा कि चारों गतियों से भय करो, डरो, लेकिन वह रास्ता निकालता है स्वर्ग। क्यों भैया, पंचम काल में तो मोक्ष का रास्ता बंद है, इसीलिए पुण्य करो, व्रतादि करो, और कहां का रास्ता पकड़ लो, स्वर्ग का। क्यों, क्योंकि भैया देखो कोई ना कोई गति में तो जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो गति गंदी गतियों से अच्छी भली तो स्वर्ग गति है। ये इतने कुतर्क देता है, इतने तर्क आदि प्रस्तुत करता है कि जैसे बने तैसे स्वर्ग गति को चलो। वहां हम देव गति में पहुंच गए तो वहां से तो हम अकृत्रिम आदि चिन्ह चैत्यालयों की वंदना भी कर सकते हैं, साक्षात भगवान की दिव्य देशना सुन सकते हैं। तो ये ऐसे ऐसे तर्क देता है कि मैं यदि स्वर्ग गया तो वहां से भगवान का उपदेश सुनकर अपना कल्याण करूंगा। भैया जब यह व्यक्ति मनुष्य गति में प्रत्यक्ष रूप से भगवान का अनादर कर रहा है, अपनी आत्मा का अनादर कर रहा है, तो आप विचार करिए यदि ये स्वर्ग गति में भी चला गया तो क्या जाएगा वह दिव्य देशना सुनने। जब यहाँ प्रत्यक्ष में ही अनादर कर रहा है, अपनी भगवान आत्मा को भूले बैठा है, तो बहुत ही विरला वही प्राणी होगा जो स्वर्ग में जाकर सम्यक्त्व धारण करके भगवान आदि की देशना सुनने जाए, अन्यथा तो वह भोगों में ही रमता रहेगा। तो ये रास्ता पकड़ता है स्वर्ग का। तो बहुत बढ़िया चर्चा आती है कि संसार, स्वर्ग कैसा है और मोक्ष कैसा है। जब यह सात तत्व संबंधी भूलों की चर्चा आती है, वहां जब मोक्ष संबंधी तत्व की भूल की चर्चा करते हैं तब वहां क्या लिखते हैं, तो कहता है कि मोक्ष में सुख कैसा। तो दो व्याख्याएं आती हैं, एक तो कहता है कि स्वर्ग के समान सुख है, जैसा स्वर्ग में सुख है वैसे ही इस मोक्ष में भी सुख है। तो कहा कि स्वर्ग में कैसा सुख है, इंद्रिय जनित सुख है। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, तो अतीन्द्रिय आत्मा को लक्ष्य बनाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब अतीन्द्रिय आत्मा को इंद्रियों से पकड़ा जा सकता है क्या, नहीं। तो मोक्ष में भी कैसा सुख है, अतीन्द्रिय सुख है। तो पहली कल्पना तो यह करता है कि मोक्ष में कैसा सुख है, इंद्रिय जनित सुख है, इंद्रिय जनित स्वर्ग जैसा सुख है। दूसरी कल्पना करता है कि जैसा सुख स्वर्ग में है उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। भैया ये तो सही है ना, स्वर्ग में इंद्रिय जनित सुख है तो अंश मात्र सुख है, लेकिन मोक्ष में जैसा जैसा स्वर्ग में सुख है वैसा उससे अनंत गुना स्वर्ग में मोक्ष में सुख है। तो ये तो सही हुआ। तो वहां भी कहते हैं
कि स्वर्ग का सुख कैसा, इंद्रिय जनित सुख। अब इंद्रिय जनित सुख इक्वल्स टू क्या, वह सुख नहीं सुखाभास है। सुखाभास माने क्या, दुख, और दुख को हमने एक वैल्यू दे दी 0। तो अब देखिए स्वर्ग का सुख इज इक्वल्स टू 0, और कहता है मोक्ष में कैसा सुख है, स्वर्ग से अनंत गुना, मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय अनंत। तो 0 में कितना भी मल्टीप्लाई कर लो आंसर कितना आता है, 0 ही आता है। तो इसका यहां भी कहना गलत होता है कि मोक्ष में सुख कैसा है, स्वर्ग से अनंत गुना है, मतलब 0 ही है, बराबर। अब आगे क्या कहते हैं कि मोक्ष में फिर सुख कैसा है और स्वर्ग का सुख कैसा है। तो उसके यदि हम एक कॉलम बनाते हैं और डिवाइड करते हैं, पहले तो स्वर्ग सुख इस कॉलम का और मोक्ष सुख इस कॉलम का, ऐसा नहीं आता डिफरेंशिएट बिटवीन, तो ऐसा डिफरेंस करते हैं हम, स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख। चलिए देखते हैं स्वर्ग सुख कैसा है। शुभ भाव रूप है, पुण्य आदि करने से प्राप्त हुआ तो शुभ भाव रूप है, पॉइंट 1। अब इधर पॉइंट 1 ले लीजिए, ये पुण्य पाप आदि के भाव से परे मोक्ष सुख, इसको छोड़कर एक शुद्ध भाव से प्राप्त हुआ, तो इसका पॉइंट 1 शुद्ध भाव, शुभ भाव शुद्ध भाव। दूसरा पॉइंट देखो, ये परभावमय है, आगे चर्चा आएगी। यहां दूसरे पद में लिखा तव परभाव चहेवी, तो परभाव में अपन और खुलासा करेंगे कि क्या परभाव। तो अभी देखते हैं ये स्वर्ग का सुख कैसा है या स्वर्ग कैसा है, तो परभावमय है, परभाव के आश्रय से हुआ। कैसा प्रभाव, तो वही पुण्य आदि के आश्रय से हुआ ना, तो पुण्य आदि मेरे भाव नहीं है, मेरा भाव तो एक परम वीतरागी भाव है, और उसके आश्रय से जो प्राप्त हुआ ऐसा स्वभावमय है मोक्ष का सुख। तो यह दूसरा पॉइंट प्रभाव में और यहां स्वभाव में। और आगे देखते हैं, ये बंध का कारण है। स्वर्ग सुख कैसे प्राप्त हुआ, तो पुण्य पाप आदि करके, तीव्र मंद कषाय करके, तो ये भले ही मंद कषाय करे, भले ही तीव्र कषाय करे, बंध तो होता ही है। जब तक ये कषायों से अतीत नहीं हो जाएगा, कषायों से पार नहीं हो जाएगा, तब तक वह निर्बंध नहीं है। तो जब जब यह पुण्य आदि का बंध करेगा तो स्वर्ग सुख की प्राप्ति होगी। तत्वार्थ सूत्र में भी है ना, शुभ पुण्य से, तो पुण्य का बंध। और वहां जब स्वर्ग के कारणों की चर्चा करी तो वहां कहते हैं सराग संयम का जब बंध होता है तो वह बंध के संबंध में है। और मोक्ष सुख कैसा है, संपूर्ण बंधों से रहित एक निर्बंध अवस्था, ऐसा है मोक्ष सुख। और आगे देखिए, ये राग भाव रूप है, स्वर्ग सुख में राग भाव है, और यहां कैसा भाव है, वीतराग भाव है, वैराग्य का भाव है। और देखा जाए कि स्वर्ग कहां है, जब कहा कि चारों गतियां संसार है, तो स्वर्ग कहां है, स्वर्ग भी संसार में ही है, तो ये संसार रूप है। और मोक्ष कहां है, मोक्ष क्या है, तो संसार से अतीत, संसार से पार, तो ये संसार से अतीत, संसारातीत है। कैसा, मोक्ष सुख। तो जहां जहां भी शास्त्रों में चर्चा आती है कि हमें स्वर्ग का इन चीजों से या स्वर्ग के बंध की चर्चा जहां जहां, जैसे तत्वार्थ सूत्र में आई कि इससे स्वर्ग बंद होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें स्वर्ग जाना है। इसका ये मतलब नहीं है कि यदि मैंने यहाँ शास्त्रों में स्वर्ग के बंध की चर्चा करी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसमें उपादेय बुद्धि करके आप उसे ग्रहण करें, उसे प्राप्त करें। वास्तव में शास्त्रों में तो चर्चा एक मुक्ति के मार्ग की ही होती है। तो जहां जहां भी प्रकरण आए वहां वहां हमें मुक्ति मार्ग खोजना चाहिए कि कैसे हम मुक्ति मार्ग को प्राप्त कर सके। तो जहां जहां स्वर्ग के बंध की चर्चा आती है तो वहां मात्र इतना समझना कि मैं किन किन कारणों से स्वर्ग गति को प्राप्त होता हूं। वहां ये नहीं समझना कि मैं उपादेय बुद्धि इसमें करूं, ये काम करूं तो स्वर्ग की प्राप्ति हो। देखिए, जहां जहां नरक गति के बंधों की चर्चा आती है, क्या वहां नरक गति को जाना चाहते हैं?
जहां भी नरक गति के बंध की चर्चा आई कि ये कारण करने से नरक गति प्राप्त होती है, तो क्या हम वहां उद्यम करते हैं नरक गति में जाने का? तो फिर हम स्वर्ग गति में जाने का क्यों उद्यम करते हैं जब ऐसा प्रकरण आता है कि इन कारणों से स्वर्ग गति प्राप्त होती है? तो वास्तव में तो जीव यह भूल यही करता है, ये शास्त्रों का अर्थ भी अब सही रूप से नहीं समझता है। तो वहां बहुत बढ़िया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने कहा, शास्त्रों को अर्थ करने की पद्धति में, निश्चय और व्यवहार की पद्धति में जब इसे समझ में आएगा, तब यह वास्तव में शास्त्रों का अर्थ समझेगा कि आचार्य ने किस मंतव्य से यह ग्रंथ लिखे हैं, और यह मुक्ति के मार्ग पर फिर वह उद्यम को प्राप्त होगा। देखिए, एक व्यक्ति था, उसका बैल नया नया खरीदा था उसने। अब वो बैल खेत में रोज चराने जाता था। एक दिन खेत में चराने तो गया, लेकिन उसको लाना वापस भूल गया, तो वो बैल चोरी हो गया या गायब हो गया, जो भी है। अब वो व्यक्ति परेशान, खूब ढूंढा, गली मोहल्ले बाजार खेत, मिला नहीं। वह गया, उसे याद आया कि मैंने बैल के नाक और कान छिदवाए थे उस लोहार के पास। चलो लोहार के पास जाके पूछते हैं, हो ना हो बैल उसी के पास गया हो, क्योंकि अभी मैं बहुत रिसेंटली उसी के पास गया था, तो होना हो यह बैल उसी के पास गया हो। लोहार के पास गया, लोहार से बोला, भैया बैल आपके पास आया क्या? मेरा बैल 2-4 दिनों से गायब है, आपके पास आपको मिला या आपके पास आया क्या? तो लोहार बड़ी विनम्र स्वर में बोलता है, भैया जहां इस जीव को अत्यंत ही दुख की पीड़ा हुई हो, वेदना मिली हो, वहां लौटकर वापस कैसे आ सकता है? मैंने इसके नाक छिदी, कान छिदे, गरम गरम लोहे से इसको छेदा भेदा, इसे अत्यंत दुख की पीड़ा हुई, तो आप ही बताइए ये मेरे पास वापस कैसे आएगा? जब एक बच्चा अग्नि से जल जाता है तो बार बार वह अग्नि को दूर से ही देखकर डरने लगता है। एक कहावत भी आती है, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। जब वो एक बार गर्म दूध से जल गया तो वो ठंडी छाछ भी ऐसे बार बार फूंक फूंक कर पीता है। तो अब मुझे बताइए, जब वह बैल को इतना दुख वहां हुआ था, तो क्या बैल का मालिक सही जगह गया था ढूंढने? तो नहीं। क्या ठीक ऐसी हालत हमारी भी नहीं है? हम भी इस संसार में इस चारों गतियों, कहते हैं कि जिसे चारों गति 84 लाख योनियों का भय हुआ हो, जिसे उससे अब त्रास लगता हो वहां रहना, उसके लिए यह ग्रंथ की रचना की है, उसके लिए यह आत्मा की बात की है। देखिए, जय दी हऊ चौ गई गमणु, जिसे चारों गति के भ्रमणों से डर लगता है, जो अब वह बैल की भांति पुनः लोहार के पास नहीं जाना चाहता है, उसके लिए यह मैंने कहा है। अब क्या कहा है? तो देखिए, तव पर भाव चयेगी। अब क्या करें भैया, डर लगता है, तो अब क्या करें हम? तो कहा, तव पर भाव चयेगी। पर भाव को चयेगी मतलब छोड़ो, तो पर भावों को छोड़ो। अब पर भाव की व्याख्या करते हैं। ये प्रभाव मतलब क्या? पुण्य आदि के भाव, दया व्रत दान भक्ति पूजा आदि, इन सब के भाव, ये क्या हो गए? ये प्रभाव हो गए। ये कैसे प्रभाव हो गए? तो वहां आत्मा का स्वरूप तो इन सब से भिन्न बताया, इन शुभ अशुभ विकारों से भिन्न बताया। अब जब यह जीव इन भावों को न जाने, स्वभाव को न जाने और प्रभाव को स्वभाव माने, तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए इन सबको प्रभाव बताया। और देखिए, ये व्यक्ति जो है वो बहुत डेढ़ अकल वाला था, तो फिर इसने एक नया रास्ता निकाला। कहता है कि भैया जब जब व्यवहार होगा कि खूब व्यवहार करो, खूब पूजन प्रवचन स्वाध्याय आदि करो। क्यों? क्योंकि व्यवहार द्वारा निश्चय की प्राप्ति होगी। इसीलिए ये क्या कहता है कि व्यवहार में ही अपना 24 घंटा लगा दो, जब तक निश्चय की प्राप्ति नहीं हो जाती व्यवहार में ही अपना समय दो। लेकिन भैया उसे स्वरूप कहां पता है? व्यवहार को छोड़कर आत्मा की प्राप्ति होती है। व्यवहार को वहां छोड़ता है तब एक निश्चय से शुद्ध आत्मा की तरफ झुकता है। तो ये मानता क्या है? व्यवहार करेगा और आत्मा प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं।
व्यवहार को प्रभाव की उपाधि दी और सूक्ष्मता से विचार करिए। निश्चय के बिना मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, यह बात सत्य है। निश्चय के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, यह भी बात सत्य है। अब देखिए, व्यवहार के बिना भी मोक्ष मार्ग नहीं है। शास्त्रों में भी यदा कदा व्यवहार की चर्चा जब जब आती है, वहां लिखा है कि व्यवहार के बिना भी मोक्ष मार्ग नहीं। तो भैया हमने तो यहां प्रभाव कह दिया, फिर कैसे काम चलेगा? जब मैंने यहां प्रभाव कह दिया और आचार्य ने कह दिया कि चैवी छोड़िए, तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो यहां दो पक्ष खड़े हो गए, तो फिर हमारे आगमों में विरोध आता है। ऐसा है? ऐसा नहीं। यहां कहा प्रभाव के विकल्पों को छोड़िए, क्योंकि व्यवहार के बिना मोक्ष होना संभव नहीं है। निश्चय सहित जो व्यवहार होगा वह मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। तो अब यदि हम यहां व्यवहार के अभाव की चर्चा नहीं है, यहां व्यवहार के विकल्पों के अभाव की चर्चा है। समय सार में 4 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया। आप बता सकते हैं 4 प्रकार की बुद्धियां कहें? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। तो यहां क्या कहा कि जब जब आपको ये 5 महावृतादि के भाव, 28 मूल गुण पालने के भाव, पूजन के भाव, व्रत के भाव, जप के भाव, त्याग के भाव, जब जब आपको इनमें ये 4 प्रकार की बुद्धियां होंगी, तब तब ये सभी प्रभाव हैं। तो यहां किसको छोड़ने के लिए कहा, किसके अभाव की बात कही? यहां पंच महाव्रत या 28 मूल गुण छोड़ने की बात नहीं कही। यदि इन्हें छोड़ दिया जाता तो आज जीव स्वच्छंदी हो जाता, ये आत्मा के आश्रय से ही खड़ा हो जाता। वहां छठी गाथा में जब कुंद आचार्य कहते हैं न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जान दो जो भाव, वहां क्या कहते हैं कि आत्मा न तो प्रमत्त है न अप्रमत्त है। तो वहां आचार्य को यह भय था कि यदि मैंने ये गाथा लिखी है तो मेरे सामने वाला जीव छल ग्रहण ना कर ले। वहां 5वीं गाथा में वार्निंग देकर आए थे कि चुपके ज छलम ना गे तब मैं जो कुछ कह रहा हूं वह शुद्ध केवली द्वारा कथित है और मैं अपनी आत्मानुभूति से कह रहा हूं। तो अब यह जीव, जैसे कार चलाते हैं, तो जैसे कोई ड्राइवर है, वह कार हम बैठे हैं तो कहते हैं भैया सीट बेल्ट लगा लो और मैं गाड़ी को भगाने वाला हूं, बराबर। रोलर कोस्टर होता है ना, रोलर कोस्टर, तो उसमें भी ऐसे ही आपको पहले एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि आप सीट बेल्ट बांध लीजिए, मैं अब स्पीड तेज करने वाला हूं। ऐसे ही कुंद आचार्य ने वहां कहा कि अब मैं यह आत्मा बताने वाला हूं, तुम सभी को अपने निज अनुभूति से बताने वाला हूं। तो वहां चुपके ज छलम न गे तब्बम का सीट बेल्ट बनवा दिया कि अब मैं जो बताऊंगा उसे तुम स्वानुभूति से प्रत्यक्ष करना, वहां तुम छल ग्रहण मत कर लेना। देखिए उस समय की यदि परिस्थितियों को भी हम ध्यान में रखें तो लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है, कुंद आचार्य का समय। तो श्वेतांबर आदि मतों की बहुत प्रबलता से वहां मतलब कह सकते हैं वहां, और श्वेतांबर मत बहुत पक्का होता जा रहा था उस समय पे। भद्रबाहु आचार्य कुंद आचार्य के गुरु थे, तो वहां भद्रबाहु स्वामी के काल से ही श्वेतांबर मत प्रारंभ हुआ। तो श्वेतांबर मत कुंद आचार्य के समय से बहुत ही बलिष्ठ या बहुत ही जोरों में था। तो आचार्य को डर था कि मैं ये, देखिए द्वितीय श्रुत स्कंद की स्थापना भी कुंद आचार्य द्वारा ही की गई। प्रथम श्रुत स्कंद था आगम प्रधान, द्वितीय श्रुत स्कंद कहीं आध्यात्म की चर्चा करनी थी, आत्मा की बात को उठाना था। तो कुंद आचार्य ने द्वितीय श्रुत स्कंद में समयसार लिखा। तो वहां कुंद आचार्य को यह भय, कहीं ना कहीं तो यह भय था कि मेरे सामने जो शिष्य बैठे या अन्यत्र कोई ये जो मेरे ग्रंथ या गाथाएं पढ़े वह छल ग्रहण इसलिए ना कर ले क्योंकि यदि मैंने छठी गाथा में इससे कह दिया न प्रमत्त है, तो प्रमत्त से भी यहां 2 अर्थ लिए। एक तो छठे गुणस्थान वर्ती, जो छठवां गुणस्थान है वह प्रमत्त संयत का है और 7वां गुणस्थान अप्रमत्त संयत का है, तो जो शुद्धोपयोग का है। तो जब यहाँ छठी गाथा में कहते हैं कि ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, तो मेरे सामने बैठा वाला या कोई भी मेरी गाथाओं को पढ़े ये छल ग्रहण ना कर ले कि मैं तो 6वें गुणस्थान का भी नहीं, मैं तो 7वें गुणस्थान का नहीं। तो भैया फिर तो क्या है,
निश्चय से मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, तो फिर तो जी स्वच्छंदी होने का भय रहता है ना। तो इसलिए वहां 5वीं गाथा में इसको कह दिया कि चुपके छलम न गेतव्यम, अब तुम छल ग्रहण मत कर लेना। तो इसलिए यहां संभाल कर रखा कि यह ना आत्मा प्रमत्त है न अप्रमत्त है, न 1 से लेकर 6ठे गुण स्थान तक प्रमत्त कर दिया और 7वें से लेकर 14वें गुण स्थान तक अप्रमत्त कर दिया, जैसे नाचार्य जी की टीका में आता है इस प्रकार का। तो फिर क्या है आत्मा? तो जो ज्ञात है वह तो वही है, जो आत्मा है इन गुण स्थानों से रहित, इन मार्गणाय स्थानों से रहित जो आत्मा है वह तो वही है। तो यहां कहा कि व्यवहार को मत छोड़ देना, व्यवहार को भी यथा भूमिका अनुसार रखना, लेकिन व्यवहार में जो उपादेय बुद्धि है, लाभ बुद्धि है कि इनसे तेरा भला होगा, इनसे मेरा भला होगा, ये मुझे हितकर है, इस विकल्प को वह 4 बुद्धियों को इस व्यवहार में से छोड़ना। तो यहां क्या लिखा? तौ पर भाव चैवी, मतलब यहां इस पर भाव में विकल्प बुद्धि को छोड़ना। आगे देखते हैं, जब मैंने अब ये विकल्प बुद्धि भी छोड़ दी, अब क्या करूं? तो तीसरे पद में कहते हैं अप्पा झायहि निम्मलौ। पहले दोहे में क्या कहा था? निम्मल झाण परिठिया कम्म कलंक ढेरी। वहां सिद्ध स्वरूप, सिद्ध परमेष्ठी की बात करी तो वहां क्या वर्णन करते हैं कि जिन्होंने निर्मल आत्मा का ध्यान किया, यहां क्या कहते हैं? अप्पा झायहि निम्मलौ। आचार्य कहते हैं भैया सिद्ध के ध्यान में और तुम्हारे ध्यान में, सिद्ध के प्रतिपाद्य में तुम्हारे प्रतिपाद्य में कोई फर्क नहीं है। जैसा सिद्ध वैसा मैं, सिद्ध समान सदा पद मेरो। इसका मतलब क्या कि ये जो सिद्ध स्वभाव मेरा है, पर्यायों से पार ये जो सिद्ध स्वभाव मेरा है, वैसा ही उस सिद्ध स्वभाव का अवलंबन तो उस व्यक्ति ने करा था जो सिद्ध परमेष्ठी बना, सिद्ध गति को प्राप्त हुआ। और यही मार्ग मुझे आचार्य देव मुझे भी बताते हैं, इस संसारी को भी यही मार्ग बताते हैं कि तू भी क्या कर। तो अप्पा झायहि निम्मलौ, निर्मल आत्मा का ध्यान कर, वहां सिद्ध भी वैसे ही बने, अब तुम भी वही बनो। देखो सिद्ध कोई अलग नहीं होते, वह भी पहले मिथ्या दृष्टि ही था। तत्व ज्ञान के अभ्यास से सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि हुआ और आगे बढ़ा, सम्यक्त्व की प्राप्ति करी, फिर गुणस्थानों को पार करते करते, वास्तव में गुणस्थान तो व्यवहारिक कथन है, अपनी आत्मा की शुद्धि की वृद्धि करते करते वह सिद्धावस्था को प्राप्त हुआ। तो शुरुआत कहां से हुई? यही संसार से। और कहा ना कि संसार अनादि से है और उसमें जीव अनादि से है, ये चौथे दोहे में। और उसमें अशुद्धता भी अनादि से है। जब जब अशुद्धता की चर्चा आई तब तक उसे छोड़ने की भी चर्चा आई। तो उसे उस जीव ने छोड़ा था, जिस प्रक्रिया से छोड़ा, जिस प्रोसेस से छोड़ा, वही आचार्य देव हमें भी बताते हैं, कुछ अलग नहीं है। तो इसका मतलब कुछ वो थोड़े सुपीरियर हैं और हम थोड़े उनसे नीचे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र गति या पर्याय की अपेक्षा से वे आदर्श हैं, अपितु नहीं तो हमारा स्वभाव भी आदरणीय है। अपनी पामरता को मत देखो, अपने स्वभाव को देखो। देखिए अब यहां विशेषण दिया, कैसी आत्मा? निम्मलौ, निर्मल आत्मा। तो यहां निर्मल पद क्यों रखा, इसके पीछे भी चर्चा करें। तो जितनी ऊपर कह दिया कि प्रभाव चाहिए, तो जब इस व्यक्ति को वहां भाषित हो जाएगा कि ये सारी अशुद्ध पर्यायों में मलिनता है, जब जब इसे पता चल जाएगा कि ये सारे एक तो प्रभाव है, और प्रभाव में भी आप तो सारे क्रिया कांड आदि सब ले लेना, उसमें उससे उत्पन्न हुई जो विकार बुद्धि है उसको लेना। तो जब जब इस बुद्धि में, इस पर्याय में अशुद्धता मलिनता भाषित होगी, तभी तो अपना आत्मा इसे निर्मल लगेगा। नहीं तो यदि इसे व्यवहार की परिणतियों में ही निर्मलता भाषित होने लगी, तो फिर ये क्यों आत्मा को चाहेगा। तो इसलिए यहां निर्मल पद भी रखा कि निम्मलौ अप्पा, निर्मल आत्मा का झायहि ध्यान कर। यह आत्मा निर्मल अनंत गुणों का पिंड है, निर्मल गुण इसमें पड़े हुए हैं, जहां देखो वहां निर्मलता ही निर्मलता है।
तो बाहर की मलिनता से बचने के लिए अंदर आ जाओ। आचार्य कहते हैं ध्यान कर। अब कहते हैं अप्पा। अप्पा मतलब क्या? तो वस्तु, वस्तु मतलब द्रव्य, आत्मा। तो यहां द्रव्य कहा और ध्यान कहा, सो पर्याय, बराबर। द्रव्य आत्मा और ध्यान उसी का करना, तो वह ध्यान की पर्याय। तो यह पर्याय को पकड़ना। तो कहते हैं कि जब जब इस जीव का अखंडानंद और आनंद कंद ज्ञान मूर्ति इस आत्मा की ओर इसका मुख होगा, यही वास्तव में ध्यान है। और सूक्ष्मता से विचार करें, कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो वास्तव में तो ये श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की पर्याय, और वहां ध्यान की पर्याय, ये कोई अलग नहीं है। वहां ध्यान की पर्याय में ही इन तीनों को समाहित कर लेना। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों भी ध्यान के अंतर्गत आ गए। तो निर्मल आत्मा का ध्यान करना मतलब क्या? निश्चय से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति, वही ध्यान है। और निर्मल आत्मा का ध्यान यही मोक्ष मार्ग है, यही मुक्ति का मार्ग है। इसके सिवा अन्य कोई मुक्ति का मार्ग नहीं। बाहर जितना भी कहा जाता है, और तो और देखिए, देव दर्शन करना मुक्ति का मार्ग नहीं। आप भावों को पकड़ना, यहां व्यवहार की चर्चा जब चले तो व्यवहार से समझना, निश्चय की चर्चा चले तो निश्चय से समझना। नहीं तो कुंद कुंद आचार्य को याद करना कि चुपके छलमण गे तबम, छल मत ग्रहण कर लेना। जब जब मैं कहूं कि यहाँ देव दर्शन भी सुख कर नहीं है, देव दर्शन भी हेय है, तो यहाँ ये मत समझ लेना कि कल से मंदिर आना बंद। कि भैया, और कहते हैं कि यदि शुभ में नहीं प्रवर्तोगे तो कहां अशुभ में जाओगे। तो स्टेप 2 पर नहीं चढ़ोगे तो स्टेप 1 में जाओगे क्या? वहां तो और ही गहरा संसार है। कम से कम यहां आ जा। अशुभ से बचने के लिए तो शुभ में लाते हैं। और कुछ लोगों की मान्यता है, या लोग कहते हैं कि शुभ 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 करे जा, शुद्ध की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भैया, शुभ किसके खाते में जाता है? अशुद्ध के खाते। शुभ और अशुभ को हम अशुद्ध उपयोग के खाते में डालते हैं। राग को हम शुभ के खाते में डाला, शुभ को हमने अशुद्ध के खाते में डाला। अब बताइए, अशुद्ध से शुद्धता की प्राप्ति हो सकती है? संभव है। वहां खान में अशुद्धता मतलब पत्थर आदि और सोना आदि मिले हुए होते हैं, बराबर है। कब से मिले हैं? अनादि से मिले हैं। तो ये जीव में अशुद्धता अनादि से है। अब बताइए, विचार करें, यदि अशुद्धता उस शुद्धता से, अर्थात पत्थर उस सोने से यदि भिन्न नहीं होता, उसमें एक में एक होता, तो फिर प्रोसेसिंग के बाद, फिल्टरेशन के बाद वह सोना पत्थर से अलग कैसे होता? इसका मतलब क्या? दूध और पानी ये दोनों मिले होने पर भी जुदा हैं। ऐसे ही अशुद्धता आत्मा में है, परंतु जुदा है। यदि जुदा नहीं होती तो तू पुरुषार्थ काय का करता, और पुरुषार्थ करता तो भी तुझे फल की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए वह अशुद्ध होने पर भी आत्मा से जुदा है, आत्मा से भिन्न है। इसीलिए तेरे पुरुषार्थ करने पर ये सारी अशुद्ध पर्याय तेरी छूट जाएंगी, ये तुझसे भिन्न हो जाएंगी। इसीलिए कहते हैं कि अप्पा झाई निर्मलऊ, यहां निर्मल आत्मा का ध्यान कर, अशुद्धता को मत देख, उसके अंदर विराजमान जो निर्मल आत्मा है उसका ध्यान कर। चलिए, मैंने प्रभाव को भी छोड़ दिया। इस संसार से डर था तो मैंने इन संसार के कारण प्रभावों को भी छोड़ दिया। प्रभाव को छोड़ा तो फिर मैंने आपसे पूछा कि आखिर मैं करूं क्या? तो आपने मुझे बताया कि निर्मल आत्मा का ध्यान कर। अब भैया, निर्मल आत्मा का ध्यान क्यों करना? तो चौथे पद में कहते हैं, जिम शिव सुख लहेवी, जिससे शिव सुख की प्राप्ति होती है। तुझे तीसरे दोहे में बोल दिया था ना कि संसार से भय लगता है, बोला हाँ। संसार मोक्ष सुख की अभिलाषा है, बोला हाँ। तो ये है मोक्ष सुख का उपाय। संसार सुख का उपाय नहीं बताया, संसार में सुख ही नहीं है तो वहां का उपाय क्यों बताया? तो यहां बताया मोक्ष सुख का उपाय। जिम शिव सुख लहेवी। शिव मतलब क्या?
मोक्ष। दूसरी 6 ढाला की तीसरी ढाल, पहला छंद। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मगला क्यों चाहिए। क्या कहते हैं? आत्म का हित किस में है? संसार में है, शुभ भाव में है, विकल्पों में है, राग में है, द्वेष बुद्धि में है, कहां है? कहा आत्म को हित है सुख सो सुख। आत्मा का हित तो भैया सुख में है। 6 ढाला की पहली ढाल, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन। क्या है? सुख तो चाहता है और दुख से डरता है। कई ये समानता है ना तीसरे दोहे में और इस छंद में। तो जिसे सुख चाहिए है, आत्मा का हित जिसे भास गया है, जिसे करुणा आ गई है अपनी आत्मा पे, जो अब इस आत्मा को 4 गतियों से रक्षित करना चाहता है, वह यह मार्ग को अपनाए। आत्म को हित है सुख सो सुख। अब वह सुख की विशेषता बताई, वह सुख कैसा? तो आकुलता बिन कहिए, वह सुख भी आकुलता रहित होता है। वास्तव में जब भी हम वस्तु स्वभाव का कथन करते हैं तो वह अस्थिपरक कथन होता है। जब भी हम वस्तु का कोई स्वभाव होगा, जैसे धर्मों की चर्चा चलती है, तो क्रोध का अभाव सो क्षमा, ये तो नास्तिपरक कथन हो गया। लेकिन जब हमें वास्तविक कथन करना होता है तो क्षमा की उत्पत्ति माने क्रोध का अभाव, यानी वस्तु के स्वभाव की चर्चा अस्थिपरक होती है। परंतु यहां भी कविवर ने क्या कहा? आकुलता बिन कहिए। सुख कैसा है? निराकुलता है, निराकुलता है, अस्थिपरक। लेकिन यहां इन्होंने क्या कहा? आकुलता बिन, यहां नास्तिपरक कथन था। तो ऐसा क्यों? तो इसके पीछे भी एक कारण है। वास्तव में हम जिस चीज से परिचित होते हैं ना, उससे ही हमें अपरिचित का अनुभव कराया जाता है। ये शैली होती है, परिचित से अपरिचित का, ज्ञात से अज्ञात का हमें अनुभव कराया जाता है। जैसे किसी छोटे बच्चे ने बिल्ली को, शेर को नहीं देखा होता है ना, तो उससे कहते हैं, ये देख बेटा, ये बिल्ली है ना, बिल्ली, इससे थोड़ा और बड़ा ऐसे ही शेर होता है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाता है। जैसे मेरा घर है ए और आपका घर है बी, तो कोई तीसरा आदमी पूछता है, भैया, उसने मेरा और आपका घर नहीं देखा है, तो वो पूछता है, भैया यहां से यहां का रास्ता, आपके घर से मेरे घर का रास्ता कितनी दूर पर है? तो हम कहते हैं, भैया उतनी दूर पर है जितना मंदिर से लेकर स्वाध्याय भवन, इतना दूरी पर है। तो वह व्यक्ति को ज्ञात से, उस डिस्टेंस जो मंदिर से स्वाध्याय भवन का उसे ज्ञात था, उससे अज्ञात का परिचय कराया, मेरे और आपके घर का परिचय कराया कि इतनी दूरी पर है। ऐसे ही आचार्य देव या वहां कविवर करते हैं कि आकुलता बिन कहिए। हमें वास्तव में आज निराकुलता का पता नहीं है, वो अतीन्द्रिय सुख कैसा होता है उसका वेदन हमें नहीं है। इसलिए आज कविवर वहां क्या करते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाएंगे, आकुलता रहित यानी नास्ति से अस्थि की ओर ले जाएंगे कि ये जो आकुलता रहित सुख है ना, आकुलता से तो हम भली भांति सभी परिचित हैं। आकुलता के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। आपकी ट्रेन है 5:05 पर शाम को, आप घर से निकलने में थोड़ा सा लेट हो गए, आप 4:50 पर निकले, स्टेशन की दूरी कम से कम 15 मिनट की है, तो 5:05 पर ट्रेन। अब देखिए, व्यक्ति को घर से नीचे उतरा, सबसे पहली बात ऑटो, भैया ऑटो, भैया जाएगा क्या स्टेशन? आप जाओगे क्या? नहीं 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 नहीं। तो 2-5 मिनट वहां खर्च हो गए। जैसे तैसे ऑटो मिला, ऑटो में बैठा, सामान रखा, बैठा। अब वो दिन रास्ते भर ऑटो वाले से बोलेगा, भैया जल्दी चला, जल्दी चला, 5:05 पे ट्रेन है, छूट नहीं जाना चाहिए, जल्दी चला, जल्दी चला। भगवान ना करे रास्ते में ट्रैफिक मिल गया, लाल बत्ती मिल गई, वहां खड़ा है। अब वो लाल बत्ती को गालियां दे रहा है, साला अभी होनी थी क्या? जब जो काम करने में देरी होती है तभी तुम्हें लाल बत्ती करवानी थी, तभी इस ऑटो वाले का टायर पंचर होना था या पेट्रोल खत्म होना था। ये जो हो रहा है ना, ये देखते जाइए आप। और गया
5:04 पर स्टेशन पर जाकर खड़ा हो गया। अब वो सामने उसे कुली मिला, कुली से पूछता भैया फलानी फलानी ट्रेन कितने बजे आएगी? 5:05 पे आने थी, आ गई, चली गई, राइट टाइम है क्या है? कहता है भैया वो तो आधे घंटे लेट है। तो जिस समय उसको जो अनुभूति हुई वो थी निराकुलता। इतनी आकुलता करने के बाद, इतने दुष्कर्म करने के बाद जो वो उसने जैसे ही कहा कि भैया वो तो आधे घंटे लेट है, उसको जो शांति मिली, उसको जो अनुभूति हुई वह था निराकुल सुख। वास्तव में तो वह भी निराकुल सुख नहीं है, लेकिन उदाहरण एक देश होता है, तो वह हुआ निराकुल सुख। ऐसे ही वहां कहा कि आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता भी कहिए। तो आत्मा का हित आकुलता रहित सुख में है, और वह सुख कहां मिला? जिम शिव सुख लहेरी, शिव में। आकुलता शिव माहिन ताते। यदि मोक्ष में भी आकुलता हुई तो संसार और मोक्ष में क्या फर्क रह गया? इसीलिए आकुलता रहित ऐसा मोक्ष शिव, शिव अर्थात मोक्ष। तो ऐसा सुख मोक्ष में है। तो जिसे यह मोक्ष का सुख चाहिए, और वास्तव में देखा जाए तो यह शिव अर्थात मोक्ष, और मोक्ष कोई जगह का नाम नहीं है। मोक्ष माने क्या? तो माता जी ने बहुत ही बढ़िया अर्थ बताया था कि अपनी कारण शुद्ध पर्याय में रहना सो मोक्ष है, और वही आकुलता रहित है। जब मैंने कहा था शुद्ध और अशुद्ध पर्याय यद्यपि मिली हुई दिखती है परंतु मिली हुई नहीं है, तो जो मिली हुई नहीं है और जो एक शुद्ध पर्याय है, जो कारण शुद्ध पर्याय है, कारण परमात्मा है, वही है मोक्ष। तो यहां मात्र इतना सा बताया कि कहीं आपको एक तो ध्यान करने जाना नहीं है, जहां हो वहीं कर सकते हो, और ध्यान करने के बाद जो फल की प्राप्ति होगी उसे भी प्राप्त करने कहीं नहीं जाना, जहां हो वहीं से प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कहा कि जिम शिव सुख लहेरी, मतलब आपको शिव का सुख प्राप्त होगा। शिव मतलब शिव शंकर भोले वाला शिव नहीं लेना, शिव मतलब मोक्ष, मोक्ष अर्थात कारण परमात्मा का सुख वहीं प्राप्त होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। देखिए एक बार दोहे का वापस पाठ करते हैं। जय भी हऊ चौ गई गमणु, तौ पर भाव चरेली, अपाधाय हिडिम्मलौ, जिम शिव सुख लहेरी। भयभीत है यदि चतुर गति से, त्याग दे पर भाव को, परमात्मा का ध्यान कर तो परम सुख को प्राप्त हो। देखिए यदि चारों गतियों के भ्रमण से भयभीत है तो प्रभावों को छोड़ दे, निर्मल आत्मा का ध्यान कर, जिससे मोक्ष के सुख को तू पा सकेगा। चलिए ये जो दोहा है वह आगामी दोहे का, आने वाले दोहे का फाउंडेशन है। यहां आचार्य ने, आपको पता, यदि आप और गहराई से विचार करें, इस दोहे को बस देखें थोड़ी देर, तो यहां आचार्य ने आगे आने वाले दोहे यानी छठे दोहे को भी कह दिया कि अब मैं किसका वर्णन करने वाला हूं। देखिए जब यहां कहा कि तू चार गति से डरता है यदि, और तो प्रभाव को छोड़, मतलब क्या? तू बहिरात्मपन को छोड़। जब कहते हैं अप्पा झाय निर्मलऊ, मतलब क्या? तू अंतरात्मा होकर अपनी आत्मा का ध्यान कर। जिम शिव सुख लहेवी, मतलब क्या? फिर तू परमात्मा बन जाएगा, और अनंत काल तक वह सुख तेरा कैसा होगा? साधी अनंत होगा। अनंत काल तक फिर तू शिव सुख को भोगेगा। तो आगामी छठे दोहे में इसी की चर्चा आएगी कि आत्मा के तीन प्रकार, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो वास्तव में हमें ग्रंथों का अध्ययन भी कुछ इसी प्रकार करना चाहिए। देखिए सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं, ऐसा नहीं है कि कभी कुछ लिख दिया और कभी कुछ लिख दिया, सब चीजें जुड़ी हुई हैं। पहले दोहे से आखिरी दोहे तक सब एक दूसरे में गुथा हुआ है। तो बस हमें थोड़ा गहराई से या सूक्ष्मता से अभ्यास करना है। इसी मंगल भावना से आज की बात को विराम। ओम नमः शिवाय।